प्रिय विद्यार्थियों, आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था रूसो का सामाजिक समझौता और उसमें हमने चर्चा की थी रूसो की सामान्य इच्छा की। रूसो के सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपके ये सामान्य इच्छा का पार्ट है। ये सामान्य इच्छा क्या है और अमूमन आपके जो सवाल बनते हैं रूसो पे, उसमें यदि रूसो की सामाजिक समझौता पूछा जाता है या फिर रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, ये छोटा या बड़ा कोई भी सवाल बन सकता है। तो उस हिसाब से इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं और एक बार इसको थोड़ा समझने के बाद, बहुत सिंपल सी चीज है, उसको एक बार थोड़ा सा समझना जरूरी है। उसको हम शुरू कर रहे हैं रूसो की सामान्य इच्छा। जनरल विल। रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? यदि हम इसको रूसो को देखना चाहें तो रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत में हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति समझौता करता है और उस समझौते के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है या राज्य का निर्माण होता है। अब यहां पर वो ये है कि वह व्यक्ति समुदाय या समाज का सदस्य होने के नाते वह अपनी जो इच्छा है, अपनी व्यक्तिगत इच्छा का परित्याग समाज या राज्य के लिए कर रहा है। वो वही जो अपनी इच्छा का परित्याग कर रहा है और उस इच्छा के परित्याग के का स्थान वो सामान्य इच्छा लेती है। यानी ये व्यक्ति, यदि इसको यूं समझा जाए, व्यक्ति जब सामाजिक समझौता कर रहा है इस सामाजिक समझौते के में वह जो अपनी इच्छा, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा और इस इच्छा का परित्याग करना, इच्छा का परित्याग करके, और वो जब इच्छा अपनी छोड़ देगा तो वो इच्छा छोड़ दी तो उसके फलस्वरूप जो इच्छा बनी वो आपके जनरल विल या सामान्य इच्छा कही जा सकती है। व्यक्ति की वैसे ये सामान्य रूप में इच्छा ही है कि हम राज्य का निर्माण करें और राज्य का निर्माण के लिए वो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग कर रहा है और व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग करने के बाद जो इच्छा उत्पन्न होती है वो आपके सामान्य इच्छा है। ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा फर्क आता है। वो इसको दो इच्छाओं की बात करता है। जब हम इस रूसो के सिद्धांत को पढ़ें तो इसमें एक तो होती है यथार्थ इच्छा और दूसरी है उसकी, वो है आपके आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में वो फर्क क्या है? जो यथार्थ इच्छा होती है, व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छाएं होती है। वो रूसो अपने इस सामान्य इच्छा के सिद्धांत में कहता भी है कि ये इच्छा स्वार्थी होती है, मतलबी होती है और इसमें अपना हित वो इनपुट होता है। इसके अंदर जो होता है वो अपना हित यहां पर होता है। यहां पर उसको सामाजिक हित से कोई मतलब नहीं है, व्यक्तिगत हितों का ज्यादा बोलबाला है या व्यक्तिगत हित की वह बात करता है। लेकिन जो आदर्श इच्छा है वो आपकी ये स्वार्थी नहीं होती, स्वार्थी नहीं है, ये सामाजिक हित
के लिए होती है, यहां ये व्यक्तिगत है, लेकिन यहां ये उसका व्यक्ति का स्वयं का हित देखा जाता है। यथार्थ इच्छाएं जो होती है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा है और वह उसमें समाज का हित यहां इनपुट नहीं है। उसमें वह चाहता है कि कोई भी चीज हो तो मेरे लिए हो, ये मेरा हो, इसमें खुद का ज्यादा वो है। और जो आदर्श इच्छा जो रूसो अपने सिद्धांत में कहता है वो ये है कि मानव इच्छा का ये वो भाग है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण है, सामाजिक हित, जिसमें इसमें सर्वोच्च क्या है वो है सामाजिक हित, और यहां जो है वो है व्यक्तिगत हित। अब जब कोई व्यक्ति सोचता है वो अपने हितों के हिसाब से देखता है, सामाजिक हित नहीं देखता। और जब व्यक्ति अपने स्वार्थी, अपने मतलब, अपने हित, तो वो अंदर की इच्छा जो जागती है वो आपके ये यथार्थ इच्छा, और इस यथार्थ इच्छा के आधार पर वो स्वार्थी और व्यक्तिगत हितों के लिए वो काम करता है। और फिर रूसो अपने सिद्धांत में यह भी कहता है कि व्यक्ति की एक और इच्छा भी होती है, वो होती है आदर्श इच्छा, और ये इच्छा स्वार्थी नहीं है, ये सामाजिक हित इसमें होता है और सामाजिक हित को यहां पर सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। ये मानव इच्छा का वो भाग है जिसमें आपके संपूर्ण समाज के हित को देखा जाता है, और यही जो है, अब वो सामान्य इच्छा पर कैसे पहुंचेगा? ये सीधी सी बात है कि एक यथार्थ इच्छा है, एक आदर्श इच्छा है, तो जोड़ तो ये यथार्थ इच्छाएं मारेगी, स्वार्थी और व्यक्तिगत हित। लेकिन वो इस सामान्य इच्छा का निर्माण की कैसे सामान्य इच्छा होगी, वो ये कहता है कि किसी मुद्दे पर जो व्यक्ति सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि इसमें कि वो अपने व्यक्तिगत हितों की दृष्टि से सोचते हैं। सभी व्यक्ति जब अपने व्यक्तिगत हितों की ओर के उससे नजरिए से देखते हैं तो उसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा? जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अब यहां पर सभी व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत नजरिए से देखा। यहां व्यक्तिगत नजरिया, अब जब व्यक्तिगत नजरिया सबने देखा, यहां सारे लोग अपने अपने उससे, लेकिन सब स्वार्थी इच्छाएं, वो ये इस सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होगा कि सब व्यक्तियों की ये जो इच्छाएं हैं वो यथार्थ इच्छाएं, ये यथार्थ इच्छाएं आपस में टकराएगी और ये आपस में टकरा के समाप्त हो जाएगी, और इसके बाद सब यही अब होगा कि मैं अपने इस व्यक्तिगत हित को छोड़ता हूं समाज के लिए, और एक छोड़ेगा, दो छोड़ेगा, इस प्रकार से सारे व्यक्ति जब अपनी इच्छाओं को छोड़ देंगे, सारे व्यक्ति जब अपनी इच्छाओं को छोड़ देंगे, तब जो इच्छाएं होगी वो आपने यदि देखा जाए तो वो इच्छाएं होगी यहां पर ये आदर्श इच्छा। अब सबकी अपनी अपनी यथार्थ इच्छाएं आपस में टकरा के खत्म हो गई, और उस इच्छाओं को टकरा के खत्म होने के बाद जो बच जाएगा वो बचेगा आदर्श इच्छाएं। अब आदर्श इच्छाएं उत्पन्न होती, और सामान्य इच्छा क्या है? इन आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। जो सामान्य इच्छा है वह आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। और अब ये जो इच्छा निर्माण कैसे हुई कि हर व्यक्तियों ने अपने अपने व्यक्तिगत हितों से इसको सोचा, और सोचने के बाद यहां पर जो उसकी इच्छाएं जो आई वो आपस में टकरा के समाप्त हो गई, और ये टकरा
समाप्त होने के बाद यहां जो बच गई वो आदर्श। तो ये कुल मिलाकर यदि इसको हम देखें तो सामान्य इच्छा का निर्माण का जो तरीका यही है कि आदमी अपने व्यक्तिगत नजरिए से सोचता है, जिसमें उसकी स्वार्थी और व्यक्तिगत हितों की होती है। सब व्यक्तियों ने सोचा तो ये अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं एक दूसरे से मिली और मिलके टकरा के खत्म हो गई। और अब जो पीछे बच गई वो आदर्श इच्छा। अब ये आदर्श इच्छाएं सब व्यक्तियों की उत्पन्न हुई, जिसका ध्येय क्या है? सामाजिक हित। और सामाजिक हित को सोचते हुए देखते हुए जब उसका समाज के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा तो फिर वह आदर्श इच्छा, इस आदर्श इच्छाओं, सबकी आदर्श इच्छाएं मिलकर उनका योग जो होगा वो आके सामान्य इच्छा में बदल जाएगा। और यही रूसो की सामान्य इच्छा है। जनरल विल का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसकी विशेषताएं भी हैं, इसकी आलोचनाएं भी हैं, सब कुछ है। लेकिन सिंपल सी जो चीज मैं आप लोगों के समझने के नजरिए से डाल रहा हूं वो यही है कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, जो उसकी यथार्थ इच्छा, जो वास्तव में स्वार्थी होती है, और वो इच्छाएं सब सोचते हैं। जब एक दूसरे फिर वहां पर जब बात सवाल आती है समाज का, राज्य का, तब वहां उनके व्यक्तिगत स्वार्थ एक साइड हो जाएंगे, आपस में टकरा के खत्म हो जाएंगे, और अंत में जो बचेगा वो बचेगा आपके आदर्श इच्छा। और आदर्श इच्छाएं, जब सब लोगों की आदर्श इच्छाएं होगी और अधिकांश लोगों की इच्छाएं, तो वो आपके सामान्य इच्छा। और ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो उसने दिया था वो रूसो ने अपने राज्य के उसमें कंसेप्ट में जो दिया था वो ये था कि सब इच्छाएं या जनतंत्र का प्रतीक। यहां पर सब लोगों की जो व्यक्तिगत इच्छाएं खत्म हो गई और यहां सब लोगों ने राज्य के हित में, समाज के हित के नजरिए से देखा, और वो इस मुद्दे पे पहुंच गए कि हमें अपने सामाजिक हित को ध्यान में रखना है, व्यक्तिगत हितों को यहां छोड़ देना है, तजना है, त्याग देना है। और ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत था। धन्यवाद।